बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये है सुबह का टाइम और आशा को मैं छोड़ के आ रही थी मदरसे में, इसके पापा के साथ ही गई थी। मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अच्छा सुबह का टाइम जो होता है ना वो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आजकल को जो वेदर चल रहा है। तो खैर मेरी कुछ तबीयत भी ऐसी है कि ज़ुकाम इतना कुछ ज़्यादा हुआ है ना, तो सॉरी जी अगर ये आवाज़ थोड़ी आपको भारी लगे तो। अच्छा ये ना मैं वापस आई हूँ तो निमरा लेके आई थी, हमारे ना नेबर्स थे, उन्होंने तकसीम किए थे प्याले भर के खीर के न्याज के। तो मैंने कहा कोई मन्नत वगैरह तो नहीं है आपने मान ली? कहती नहीं मम्मा बस वैसे ही मैं उठा लाई, उन्होंने पैगाम दिया था कि आए ले जाएँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। तो वो फिर खाए तो इतना कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन्होंने मीठा रखा हुआ था, तो बस ये कि बस मैंने उसके बाद जो था वो ग्रीन टी का कप ले लिया। अच्छा ये मैंने कल आपके साथ शेयर की थी, इसको मैरिनेशन करके रख दिया था ओवरनाइट के लिए। तो ये कि फिर अब जो था ना नाश्ता वगैरह कर लिया था, सब बच्चे चले गए थे। तो ये कि निब्रा ने फिर दूसरे और काम कर लिए, बर्तन मेरे साथ वॉश करवा लिए और जो डस्टिंग कुकिंग सर कुछ उसने किया आज। आपको मेरी तबीयत से पता चल ही रहा होगा। तो ये है कि फिर बस मैंने लंच का टाइम था, तो लंच में जो था वो मैंने जो मैरिनेशन ये करके चाप वगैरह रखी थी उसको मैंने प्रेशर में रख के तेज़ आंच पे पहले 10 मिनट, फिर उसके बाद जो है वो मैंने हल्की आंच पे, जैसे दम वाली आंच नहीं होती उसी की आंच के ऊपर ना मैंने ये इसको रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जैसे ही आधे घंटे के बाद इसको मैंने खोला है ना, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से जो है ना वो गल चुकी हुई थी, ये देखिए। और बस तवे को मैंने थोड़ा सा ग्रीस करके ना उसके ऊपर फिर मैंने इसको रख दिया। मैंने कहा चलो ये अच्छे से ना एक बहुत ही कह लें कि रोस्टेड सा कलर आ जाएगा। खैर ऐसे भी आप इसको खा सकते थे, तो मैंने बस मुझे लगा कि मैं इसको कर लेती हूँ। और ये मसाला जो है ना ये नीचे प्रेशर में जला नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ना रेड हो गया था। हाँ अलबत्ता अगर मैं इसको 3 से 4 मिनट और ना खोलती तो ये फिर ज़ाहिर बात है ये जल जाना था। तो क्या ये देखिए बहुत जूसी और बहुत ही टेंडर हुआ, ये ना बड़ा ही कोई मज़ेदार सी चाप बनी थी। आप भी बना के इसको देखिएगा इसी तरीके से, ये देखिए। तो उसकी सारी जो ग्रेवी थी ना प्रेशर में वो भी मैंने इसके ऊपर ही डाल दी थी जब डिश आउट किया था तब। राइस पड़े हुए थे तो मैंने खतीजा के लिए जो था वो मैंने उसको आ गई थी स्कूल से, तो मैंने कहा चलो आप राइस खा लो। उतनी देर में जो है वो फिर भाई लेने गया था नान, और रिमशा कह रही थी मैंने पराठे के साथ खाने, निमरा भी बोल रही थी। मैंने कहा चलो आपने जो भी खाना है आप बनाओ और खाओ। तो खैर मैंने जो था मैं और खतीजा इधर फिर राइस थोड़े से ले लिया और ऊपर मैंने फिर उसको चाँप रख दी थी। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक, ये बड़े ही माशाल्लाह से जूसी टेंडर हुआ ना, ये चाँप घर में बन कैसी रेडी हो जाती है। अच्छा दूसरे तरीके से भी फॉइल में डाल के लपेट के ना उसको प्रेशर में रख के स्टीमर रख के तो उसके ऊपर वो भी बहुत ही टेस्टी यमी जूसी बनती है चाँप। खतीजा को मैं बोल रही थी, मैंने कहा खतीजा कैसी लग रही है आपको, अच्छी लगी कि नहीं? कहती मम्मा बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनी है। मैंने कहा चलो तू तो खुश हो जाना मेरा। ये देखिए। अच्छा इसके बाद ना ये जैसे ही बस थोड़ा फ्री हुई ना खाना खाने के बाद, तो फिर मैंने इसकी कटिंग आज करनी थी थोड़ी सी ना, क्योंकि ट्रिमिंग मैं इसके वैसे भी करती रहती हूँ और हल्की सी बस आज मैंने करनी थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी शेप ही दे देती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और कटिंग जो थी वो मैंने इसकी यू शेप में करनी है। अच्छा इसकी जो बालों की लेंथ है ना वो मैं कम नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसके तकरीबन 8-9 साल जो है ना वो मैंने इसकी कटिंग लटकों वाली रखी है। तो अब जाके जो बड़ी मुश्किल से मैं इसके बालों की लेंथ जो है ना वो बढ़ा रही हूँ। तो ये है कि फिर ये ख़ुद भी कह रही थी कि बस लेंथ मम्मा शॉर्ट ना कीजिएगा। अच्छा जी ये आप जो बच्चियाँ बाहर नहीं जाती या मतलब सैलून वगैरह, ज़ाहिर बात है उनको परमिशन नहीं है घर से जाने की, तो वो इजी वे में या किसी भी मसले की वजह से वो नहीं बाहर आ सकती, तो वो इजी वे में इस तरीके से जो है ना वो ये कटिंग सीख के तो अपने घर में कर सकती हैं। अपनी बड़ी सिस्टर के करना चाहें उनके कर सकती हैं, छोटे बच्चों के करना चाहें मदर्स तो वो भी कर सकती हैं, और बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ ये सेक्शन जो मैं आपके दिखा रही हूँ ना, ये देखिए दोनों तरफ से मैंने पहले दोनों तरफ से मैंने ले लिए और लेके उसको कट कर लिए ताकि आपको गाइडलाइन मिल जाए। और थोड़ा सा फिर आपने नीचे आके फिर ऐसे उठा के दोनों तरफ से लेके फिर उसको कट करना है। अच्छा ये इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर से समझ आ जाए, ये देखें ठीक है ना, आपको गाइडलाइन मिल जाती है। और आपने दरमियान में आप इस तरह से इसकी पार्टीशन कर लेनी। और ये कि अगर मैं खुद करना चाहती तो मेरे लिए तो ये 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा था। मैंने
फटाफट से ही कर देनी थी, क्योंकि अपने हैंड कोई मेरे पास को घुमाना था सीज़र की तरफ से, कि मैंने अपने हैंड से ही सीज़र को घुमाना था और उसमें फट से जो है वो कटिंग हो जानी थी। बस ये है कि जो इतनी मैंने बारीकी में गाइडलाइन और स्लोली स्लोली मैं आपको बता रही हूँ, ये उन बिगनर्स बच्चियों के लिए या लेडीज़ के लिए जो घर में, मतलब कि मैंने पहले बोला है ना, कि बाहर नहीं आ सकती किसी रीज़न की वजह से, या उनको परमिशन नहीं है सैलून में आने की, या वो आ नहीं सकती। तो वो ये है कि अपनी बच्चियों के या बड़ी सिस्टर के, किसी के भी मैं कहती हूँ कि वो ऐसे फिर जो है ना वो कटिंग कर सकती हैं। ये देखिए बहुत इजी से जो है ना वो आप कट कर सकती हैं यू शेप में। फ़िलहाल तो ये यू शेप में है, आपको मैं वी शेप में भी बताऊंगी। ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की सी मैं खैर इसकी कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे ये था कि बस लेंथ कम ना हो। बेशक आप ऊपर से नीचे सीज़र लिए हैं या नीचे से आप सीज़र ले जाएं। ये देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। आप एक दो मरतबा जब करेंगी ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको बहुत ईजी लगेगी। फ़िलहाल ये है कि जब आपने किसी के ऊपर कटिंग करनी है ना, तो बहुत ध्यान से और बहुत ही मतलब कि स्लोली हैंड से आपने करनी है, ताकि बाल जो है वो ख़राब ना हो जाए, कटिंग आपकी, सॉरी। ये देखें पहले आपने जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद जो है वो फिर आपने कटिंग करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस ऐसी है कि आपने जो है ना वो बालों की, जब आपने कटिंग पहली मरतबा आप किसी के ऊपर करने लगे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि बालों को जो है ना वो आप ज़्यादा कट ना करें, बिल्कुल थोड़े थोड़े लेके आप पार्ट तो उसकी कटिंग करते जाएं। ये है कि फिर ज़्यादा कर देंगे तो वो फिर आपसे संभाली नहीं जाएगी। ये है कि आप अगर थोड़ी थोड़ी करेंगे ना, तो फिर ये है कि बहुत ही आप नीट क्लीन तरीके से कर सकें। ये देखिए हल्की हल्की सी मैंने ट्रिमिंग की है, और उसी के साथ जो है वो मैंने यू शेप भी इसको दे दी है, और ट्रिमिंग भी हो गई और साथ में यू शेप की कटिंग भी हो गई। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, क्योंकि बाल जो है वो ऑलरेडी मेरी बेटी के इसके बिल्कुल स्ट्रेट ही है, मेरे भी बाल ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट। और रिमशा के, आमना के, इनके थोड़े से वीविंग वाले हैं, वो कर लिए उनके। ये देखें जी, ये बिल्कुल नीचे से भी आपने जो है ना वो गौर करना है कि आप बिल्कुल इक्वल इसकी जो है ना वो कटिंग कर सके। और अपने कस्टमर के भी बेशक, ये तो चलो खैर मेरी बेटी है, कस्टमर भी आपके पास आता है ना, तो उसको भी जो है, अगर आपका सैलून है बच्चियों में किसी का भी बिगनर्स का, तो वो ये है कि जब तक आप मुतमिन नहीं हो जाते या कस्टमर आपका आपसे मुतमिन नहीं हो जाता, आप कटिंग को बड़े गौर से ध्यान से, उसकी बाद में भी आप चेकिंग करके ना फिर आप जो है वो उसको कंप्लीट करें। ये नहीं कि आपने बस दर्द से कटिंग कर दी है और कटिंग करने के बाद जो है वो आपने उसको छोड़ दिया है कि चले जी ठीक है बस हो गई, ठीक है जी। नहीं, ये ज़रूरी है कि आपने उसको चेक अच्छे से करना है। और सामने से जो था वो मैंने थोड़ा सा इसका फ्लिप लिया, मैंने कहा चल के थोड़ा सा इसकी जो है वो ना लुक चेंज हो जाएगी। और फ्लिप जो है वो मैं थोड़ा सा इसका लेंथ में ही काटूंगी, क्योंकि कटिंग करूंगी इसकी लेंथ में, इस वजह से कि स्कूल गोइंग बच्ची है तो स्कूल भी जाना था। तो ये कि फिर अभी फ़िलहाल तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ये कि पीछे फिर पिन अप कर लिया करेगी। यकीन माने ज़ुकाम की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है आज मेरा, और वॉइस ओवर करने में भी मुझे इतनी मुश्किल हो रही है ना कि बस कह लेके सांस लेना भी मेरा दुश्वार है। बस ये है कि आपकी मोहब्बत में कि नहीं, आप मुझे इतना लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियो को, तो ये है कि मैंने फिर करनी थी वीडियो बनाई, तो मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ। अच्छा जी, तो खैर ये तो चले, अल्लाह पाक मुझे आराम दे, शफा दे दे। अच्छा, ये देखे जी इसकी फाइनल लुक, और माशाल्लाह से देखे मैंने इसकी जो है ना लेंथ भी बिल्कुल भी इतनी शॉर्ट नहीं की, ये देख लें। बेशक आप अपने कर रहे हैं, कस्टमर के कर रहे हैं, तो ये है कि बहुत ही जो है वो आप ध्यान में रह के काम करें, तो आपके काम को फिर बहुत ही जो है ना वो पसंद किया जाता है, और कस्टमर जो है वो बार बार आपके पास आता है कि नहीं भी आप बहुत ही जो है वो दिल से काम करते हैं। मुतमिन कस्टमर को जब आप भेजेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है वो आपकी रोज़ी में और मज़ीद बरकत और तरक्कियाँ देगा।
तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।